शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरुणां गुरुवे नमः गुरुणां गुरुवे नमः गुरुणां गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु भगवान शिव को हर सांसों का पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिष्य जहाँ से इस कालखंड में शिष्यता की गंगोत्री चली है, उस महामानव महापुरुष गुरुतुल्य वरेण्य भरादास साहेब श्री हरिंद्र एवं उनकी सहभागिनी शक्ति स्वरूपा इस कालखंड की प्रथम शिष्या देवी नीलमानंद को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित स्थानीय शिव शिष्यों, शिव शिष्याओं, शिव प्रेमियों, शरीरी एवं अशरीरी आत्माओं को भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम स्वीकार हो। जाग जाग महादेव। हेलो, आज हम लोग स्थानीय गुरु भाई ना भाई लक्ष्मी जी एवं रासमणि के निवास पर उनके पुत्रों के सौजन्य से शिव गुरु परिचर्चा में उपस्थित। यह सर्वप्रेरित है। मास्टर साहब लक्ष्मी बाबू शरीर छोड़ चुके हैं। उनके साथ कर्म के उपरांत आज हम लोग की दीवार पर शिव गुरु की परिचर्चा में उपस्थित हैं। काट गया होगा बहुत, काट में लिखा हुआ होगा अपनी दैहिक लीला समाप्त कर परलोक सिधार गए। जिस दिन शरीर छोड़े थे उसके पहले से ही करीब और विशेष परेशानी नहीं हुई। कोई एक सप्ताह तक की थोड़ा सा मजबूरी हुई, कमजोरी आई, कोई करा नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, मैं आया करता था। लेकिन जब शरीर छोड़ा तो देखा वो जमानत है, सब कुछ है और सभी दिन उन्हीं को तो मास्टर साहब लक्ष्मी बाबू करते आए हैं, लक्ष्मी जी करते आए हैं। और आज कहते हैं कि लक्ष्मी जी चले गए। मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी जी हैं। यह आभास होना चाहिए सबको। यह जो शरीर देख रहे हैं यह मायावी है, यह माया है। माया जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं संसार में, ये सारी चीजें माया है और इसी में लिप्त को तृष्णा कहते हैं। तो भाई लक्ष्मी जी को जो देखा, उनके पार्थिव शरीर को देखा, वो लक्ष्मी जी नहीं थे।
असली लक्ष्मी जी तो जो शरीर का मालिक था, सही लक्ष्मी जी वो तो निकल गए। वो लक्ष्मी जी का घर था, उसी मालिक का नौकर चाकर उसकी साधना करता था। जैसे आंख है, जीभ है, दांत है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, त्वचा, और नौकर है, काम करता था। इस घर में वह भी रहता था और मालिक के आदेश से काम करता था। लेकिन जब घर खराब हो जाता है, पुराना हो जाता है, टूट फूट जाता है, वर्षा होती है तो पानी गिरने लगता है, धूप लगने लगता है तो मन करता है कि उस घर को छोड़ दे। तो मालिक है, वह भी वैसे पुराने घर को, फटे घर को छोड़ के निकल जाते हैं। सही मालिक, सही लक्ष्मी बाबू वही होते हैं, वही थे और वह निकल गए। उसी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। यह जो ईश्वर का अंश है, आत्मा परमात्मा बोलता या अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता है। वह ईश्वर का अंश है, पुनः ईश्वर में मिल जाता है, या पुनर्जन्म होता है, या परलोक सिधार जाता है। उसका विनाश नहीं होता है। विनाश तो इस शरीर का होता है जिसमें कि वह मालिक रहता है। कबीर साहब ने भी कहा, भजन में सुनते हैं हम, कि हंसा जी पूछे रमा, सुनो भैया काया हो, तोरी हमारी कैसन प्रेम हो। यह आत्मा जब निकल जाती है तो ऊपर से देखती है और पूछ रही है इस काया से, इस शरीर से। हंसा पूछ रहा है और सोच रहा है और कह रहा है कि माता के गर्भ से दोनों एक साथ निकले, सभी दिन एक साथ रहे, सारा सुख दुख एक साथ रहे। आज निकल करके मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे शरीर को आज लोग जला देंगे, दफना देंगे, पानी में फेंक देंगे। वह हमारा घर था वह, और उस घर में वो रहते हैं, लेकिन हम तो चले अब अमरपुर बाजार। स्पष्ट कहा, ये कभी शक उसकी मौत नहीं होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो होता क्या है, कार्ड में लिखा था चले गए, दैहिक लीला समाप्त कर परलोक सिधार गए। पर माने दूसरा होता है, लोक माने संसार। आखिर गए तो किस संसार? यहाँ तो कार्ड छापने वाला भी हम लोगों को फंसा दिया कि परलोक सिधार गए। तो हम लोग भी सोचते हैं कि मास्टर साहब गए दूर देश, अब कभी न होगी उनसे भेंट, न चिट्ठी न संदेश, अब कभी नहीं होगी उनसे भेंट। मास्टर साहब गए दूर देश, परलोक सिधार गए, अब उनसे भेंट। ये तो हम लोग भी जानते हैं। आखिर गए परलोक में, किस लोक गए? ढेर सारा लोग, जिस लोक में हम लोग बैठे हुए हैं, जन्म लिए हैं, पढ़ेंगे, रहते हैं और शरीर भी छोड़ेंगे, यह तो मृत्यु लोक है। सिर्फ यही लोक तो नहीं है। इस लोक से परलोक चले गए दूसरे लोग। स्वर्गलोक भी है, नरकलोक भी है, पाताल लोक भी है, शिवलोक भी है और देवलोक भी है।
आखिर गए तो किस लोक में गए? कबीर साहब ने कहा आया है जो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे हाथ में। जो आया है इसको जाना होगा। जो माँ के गर्भ से मनुष्य तन धारण करके पैदा हुआ है, उसी एक न एक दिन अपने समय पर जाना होगा। भगवान राम भी विष्णु अवतार थे, त्रेता में उनको भी जाना पड़ा था, मनुष्य तन धारण करके आए थे। भगवान श्री कृष्ण भी द्वापर में विष्णु अवतार थे, शरीर धारण करके आए थे, तो उनको भी जाना पड़ा। तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, इसमें कहीं संदेह नहीं है। लेकिन कबीर साहब फिर जरा दिए हम लोगों को कि कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे हाथ जंजीर। मतलब और हम लोग तो आए मास्टर साहब की चर्चा में। आखिर ये गए तो कहाँ पर लोग चले गए? कभी साहब कहते हैं कि सब जो आता है सो जाता है, ठीक है, मास्टर साहब आए चले गए, आखिर गए तो सोचना होगा। आज से 33 साल पहले थोड़ा इस पर विचार करें हम लोग। जब मैं अकेला था तो सोचता था कि इसको कहें कि मेरी बात मान ले, तो अपने प्रेमी लोगों से कह करके अपनी बात मनवाता था। क्या मनवाता था कि भैया मैं महादेव को गुरु मान चुका हूँ, आप भी मान लीजिए। यह साहेब हरिंद्रानंद की वाणी है, उनका कथन है, और वे लोग मानते थे। मास्टर साहब ने भी माना, तो शिव के शिष्य थे। वही नहीं थे, समूचे परिवार को शिव के शिष्य और शिष्या बनवा दिए थे। लेकिन यहाँ पर बना दिए तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा। फिर कबीर साहब कहे कि भक्ति बीज विनसय नहीं, जो झुक जाए आनंद, ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। भक्ति बीज किसे कहते हैं? गुरु मंत्र को, दीक्षा के द्वारा, दीक्षा के समय गुरु का जो मंत्र मिलता है शिष्यों को, उसी भक्ति बीज कहते हैं। और वह गुरु का मंत्र शिष्यों को आत्मा के तल पर पड़ता है। जिस आत्मा के बारे में अभी मैं कह चुका हूँ, तुलसीदास की बात कर चुका हूँ, वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। वह शरीर बदलता है, घर बदलता है। वह भक्ति का बीज जो है गुरु का मंत्र जो है, सो आत्मा के तल पर पड़ता है, जहां मालिक जिसे कहते हैं, उसका विनाश नहीं। भक्ति बीज विनसय नहीं, यहाँ आत्मा का भी विनाश नहीं हो रहा है, गुरु के भक्ति बीज का भी विनाश नहीं हो रहा है। दोनों विनाश वाला मिले। जो युग जाए अनंत, कितनों युग बदले, चाहे युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितनों युग बदलते रहे, लेकिन भक्ति का बीज जो पड़ गया है आत्मा के तल पर, गुरु का, सही गुरु का, सबल गुरु का, जगत गुरु महादेव, वह विनाश नहीं होगा। इस जन्म से दूसरे जन्म तक वह चलता रहेगा, लेकिन वह हट नहीं सकता है। तो कैसे होगा भाई? तो पुनः उसका जन्म आगे के जन्मों में मानव तन में पैदा लेगा, और
आगे के जन्मों में भी शिव उनके गुरु होंगे और वह शिव का शिष्य बना रहेगा। इसीलिए कहा है साहब कबीर कि भक्ति बीज भी सही नहीं, तो जन्म जन्म तक होगा। तो भाई मेरे सोचिए, ये तो जगत गुरु महादेव शिव के, आदिनाथ महाकाल शिव के शिष्य थे मास्टर साहब। जाने तो कहाँ जाए, इनको तो कहीं शिव गुरु महादेव तो जाने नहीं देंगे। जब भी ले जाएंगे तो अपने ही लोक में, किस लोक में? शिवलोक में। न नरक लोक में जाने देंगे, न स्वर्ग लोक में जाने देंगे, न पाताल लोक में जाने देंगे। वो जब भी ले जाएंगे अपने शिवलोक में भी ले जाएंगे और वहाँ से पुनः उनका दर्शन करके मानव तन में अपना शिष्य बना करके उनका गुरु बन करके पुनः भेजेंगे इस संसार में जगाने के लिए किसे? हम मानवों को। अब शिव लोग कैसे जाएंगे? बड़ा कठिन से ऊपर किया है ये वो चीज। कैसे जाते हैं शिव गुरु के लोक में? भगवान शिव के लोक में गुरु कैसे भेजते हैं? वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण की का श्लोक संस्कृत में है, उसे भैया याद हो जाता है। लेकिन भजन जो है हिंदी में लोग गाते हैं, मुझे याद ही नहीं होता। एक पत्रिका में पढ़ा था मंगल गीत, दीदी गाती थी। जब शुरू में आती थी दीदी मंच पर तो शिव नाम संकीर्तन शिव धुन गाती थी और जागर जागर महादेव जागरण भजन गाती थी, जो उनका लिखा हुआ खुद था। और एक आध भजन भगवान गुरु का गाती थी, उसके बाद फिर मंच पर नहीं आती थी। जब चर्चा समापन पर होता था तो अंतिम में आती थी, एक भजन गाती थी, वो था मंगल गीत। मंगल का अर्थ शुभ, आनंददायी, खुशी का गीत। तो यह जो चर्चा कर रहे हैं, यह जो भजन कर रहे हैं, यह जो चल रहा है गुरु का कार्य, यह खुशी का समय है, खुशी का दिन है, खुशी के लिए है, सब आनंदित हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया है मंगल गीत। खुशी खुशी और मंगल गीत में स्पष्ट समझाया गया है कि आत्मा जो मालिक है जा रहा है। गुरु ने सारी युक्ति बता करके परमात्मा से सारा चीज आदेश ले करके अपने शिष्य को भेज रहा है और परमात्मा में वह विलीन होगा, परमात्मा के संसार में रहेगा और शिवलोक में कहिए रहेगा, अपने परमात्मा के पास जाएगा गुरु की बताई हुई रास्ते।